वहाँ से चले गए। मालती अपने टूटा हुआ हाथ लेकर चलने लगी। उसके हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। अपनी बच्ची को खोकर उसका दिल दुख से भर गया है और उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। उसके शरीर में बस एक ही पतली सी चादर है। कुछ देर जाने के बाद मालती देखती है कि करीब 5 साल की एक बच्ची रास्ते में बैठकर ठंड से कांप रही है। उसे इस हालत में देखकर मालती को बहुत दया आती है। वो बच्ची ठंड से कांप रही है। मेरी बेटी अगर जिंदा रहती तो मैं क्या उसके लिए कुछ नहीं करती। ये बोलकर मालती ने अपना चादर खोलकर उस बच्ची को दे दिया। ये लो बेटी, तुम कौन हो और यहाँ अकेली क्या कर रही हो? मेरा नाम गुड्डी है। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं फुटपाथ पे रहती थी। अब पता नहीं मैं क्या करूं। क्या आप मुझे अपने साथ ले चलेंगी माँ? उसके मुंह से माँ पुकार सुनकर मालती का मन पिघल गया। उसने रोते हुए कहा, हाँ बेटी, तू तो मेरी बेटी जैसी है। चल बेटी मेरे साथ चल। मालती उसे साथ लेकर चलने लगी, लेकिन मालती को भी क्या पता कि वो जा कहाँ रही है। उसे तो बस एक घर की तलाश है। कुछ देर बाद बर्फगीरी बंद हो जाती है, लेकिन अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। इतनी ठंड में बारिश की एक एक बूंद सुई की तरह चुभने लगी। पता नहीं आज भगवान का क्या इरादा है। शायद हम जैसे गरीब लोगों को पृथ्वी से उठाना है। हम इतना गंदगी जो फैलाते हैं ना। ये सुनकर गुड्डी ने कहा, नहीं नहीं, भगवान पर भरोसा रखिए। वो कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं चाहते हैं। वो सब कुछ ठीक कर देंगे। कैसे ठीक कर देंगे बेटी? मेरी खुद की बच्ची बर्फ तले दबी पड़ी है। क्या भगवान उसे लौटा सकेंगे? भगवान के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। भगवान पर भरोसा रखिए। कुछ देर चलने के बाद गुड्डी ने कहा, माँ, मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है। मुझे बहुत भूख लग रही है। भूख? मगर अभी मुझे खाना कहाँ मिलेगा? ठीक है बेटी, रुक जा, मैं खाने का कुछ बंदोबस्त करती हूँ। हमने भी तो कल से कुछ भी नहीं खाया। मालती खाना ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते उसे एक बड़ा सा घर दिखा। लगता है ये किसी अमीर आदमी का घर है। यहाँ हमें खाना मिल सकता है। मालती उस घर का दरवाजा खटखटाने लगी। एक आदमी ने दरवाजा खोला। क्या चाहिए यहाँ? कुछ खाना चाहिए साहब, हम सब बहुत भूखे हैं। तो मैं क्या करूँ? भाग जाए यहाँ से। उस आदमी ने मालती के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मालती ने देखा उस घर के पास एक छोटा सा गोदाम है और उसके अंदर बहुत सारे खाने की सामग्री रखी हुई है। इनके पास भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन फिर भी उन्होंने हम जैसे गरीबों को खाना देने से इनकार कर दिया। ये गलत है। ये बोलकर मालती रमेश के सहारे उस गोदाम की खिड़की से उसके अंदर घुस गई और वहाँ से खाना निकालकर सबके साथ खाने लगी। उस आदमी ने ये देख लिया और पुलिस को बुला लिया। वहाँ पुलिस आ गई और मालती को पकड़ लिया। ये वही पुलिस है जिनसे मालती ने अपनी बेटी को बचाने के लिए हाथ पैर जोड़े थे। तुझे वहाँ से भगा क्या दिया? तू यहाँ चोरी कर रही है? चल, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। साहब, हम गरीब लोग हैं, हमें छोड़ दीजिए। लेकिन उस पुलिस ऑफिसर ने कोई बात नहीं सुनी। वो अपने डंडे से मालती और बाकी सभी को मारता रहा। सभी चिल्लाने लगे और तभी वहाँ एक चमत्कार हो गया। गुड्डी माँ दुर्गा में बदल गई। माँ दुर्गा को देखकर सभी चौंक गए। दुर्गा माँ आप? हाँ मैं धरती लोक पर असली मनुष्य की पहचान करने आई थी और देखा कि इंसानियत तो सिर्फ गरीबों में जिंदा है, बाकी सब लोग जानवर बन गए हैं। मालती, तुझमें मुझे असली इंसान दिखा, इसलिए मैं तुझे तेरी बेटी वापस देना चाहती हूँ। ये बोलकर दुर्गा माँ अपनी जादुई शक्ति से मालती की नवजात बेटी को वापस ले आई। अपनी बेटी को पाकर मालती खुशी के आंसू रो पड़ी। बेटी, मेरी बेटी, मेरी आंखों का तारा। और मैं ये वरदान देती हूँ कि तेरे पास बहुत सारे पैसे आएंगे। इसके बाद से सर्दी में तुझे घर से बाहर नहीं रहना पड़ेगा। दुर्गा माँ उस अमीर आदमी से और उस पुलिस ऑफिसर से उन लोगों का सारा धन दौलत छीन लेती है। उन लोगों को सबक मिल जाता है। मालती अमीर हो जाती है और उन पैसों से बाकी सारे गरीबों के लिए घर बनाती है। उन लोगों के लिए खाने का इंतजाम करती है। मालती को सभी लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलता है। ऐसे ही मालती इंसानियत की पुजारी बनकर जिंदगी गुजार देती है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें